हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुण यादव कूल स्टडी। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित की पुस्तिका का चैप्टर फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब हमें बताना है इसमें, ठीक है, विषम पूर्णांक बताने कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं अब हम। तो देखिए इसका आंसर है, सबसे पहले हमें लिखना है माना विषम पूर्णांक a है, ठीक है। माना क्या, विषम पूर्णांक a है और इसमें हमें भाजक क्या दे रखा था, 6 दे रखा था, ठीक है। और जहाँ फिर ये हमने अपना ये लिख दिया है 6q+r, जहाँ पे हमें r क्या दे रखा है, r हमेशा इससे कम होता है, भाजक से r हमेशा कम होता है, ठीक है। तो जैसे कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे r के मान हैं। तो अब हम r के मान रखेंगे। तो ये देखिए हम r का मान रखेंगे। सबसे पहले r का मान हमें क्या रखना है, 0, तो क्या आएगा 6q। फिर दोबारा रखेंगे 1, तो क्या आएगा 6q+1। फिर तीसरे में 6q+2, फिर ये चौथे में हमें दे रहा है 6q+3, फिर 6q+4, फिर 6q+5, ठीक है। तो ठीक है, हमने ये r के मान रख लिए थे। तो अब ये देखिए, ये हमारे क्या है, समपूर्णांक, ठीक है, और ये है हमारे विषम पूर्णांक, ठीक है। ये कौन से है, समपूर्णांक है 6q, 6q+2, 6q+4 समपूर्णांक है, और 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए हम क्या लिखेंगे, हमसे क्या पूछा था, हमसे विषम पूर्णांक पूछे थे ना, तो हमने ये लिख दिया। अतः 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम पूर्णांक हैं, ठीक है। अब ये हमारा आंसर पूरा हो गया। तो चलिए अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है, मार्च, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी दोनों समूह जो है वो समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करेंगे, ठीक है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी स्तंभों की संख्या हमसे पूछी है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। किसकी पूछी हमसे, स्तंभों की संख्या। तो अब हम क्या बताएंगे, स्तंभों की संख्या। तो चलिए अब इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए हम इसके आंसर पे आ चुके हैं। इसका आंसर होगा, सबसे पहले हमें लिखना है, दोनों संख्याएं लिख ली हमने, ठीक है, 616 और 32, ठीक है। इनको हम क्रमानुसार लगा दिया, मतलब बड़ी की ओर मुंह खोल दिया इसका, यानी हमें इसे पता लगे कि कौन, हमने डिफाइन कर दिया कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, ठीक है। तो अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो हम अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए हमें तब तक भाग करते रहना चाहिए जब तक कि शेषफल 0 ना आए, ठीक है। तो चलिए अब हम भाग करना शुरू कर। सबसे पहले हम 616 को भाग देंगे 32 से। किससे, 616 को 32 से हम भाग देंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 608 कितनी बार में आता है, 19 बार में, ठीक है। तो अब हम इसमें से इतना माइनस करेंगे, कैसे, देखो इससे हम एक शेषफल ले लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गए तो कितना बचा बच्चों, 8, ठीक है। तो हमने 8 लिख दिया यहाँ। फिर उसके बाद ये हमारे पास 0 था, 0 से 0 गया तो बचा 0 और फिर से 0 ही, ठीक है। तो यानी कि इसका शेषफल हमारे पास कितना आया, 8, यानी अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, ये मैंने ये लाइन यहाँ पे लिख दी है, 616
हमने 616 को भाग दिया था 32 से, और इसमें हमारा जो आंसर है वो 19 आया और शेषफल हमारा 8 है, यानी कि शेषफल अभी तक 0 नहीं हुआ है। तो चलिए अभी हमें फिर से भाग देना पड़ेगा, तो इस बार हम भाग देंगे 32 को। ओके, अब हमें देना है 32 को भाग देना है, हमें कितने से देना है, 8 से। ठीक है, तो चलिए अब 32 को 8 से भाग देते हैं। तो 32 8 की पहाड़ी में कितनी बार में आता है बच्चों? हाँ सही, बिल्कुल सही, 4 बार में आता है। तो ये देखिए हमने यहाँ 4 लिख दिया है और 32 बचा कितना, 0। ठीक है, हमारा शेषफल अब क्या आ गया, 0। तो यानी कि ये सवाल अब यहीं सॉल्व हो चुका है, हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिया, ये लाइन 32, फिर 32 को हमने भाग दिया है 8 से, हमारा आंसर आया 4 और शेषफल 0। शेषफल हमारा 0 आ चुका है। तो 616 और 32 का HCF 8 होगा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। तो बच्चों मैं आशा करूँगी कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।